हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल pra.education.com और RKM स्टूडियो पर। लास्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी और आज की इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इस क्विज को अटेंड कीजिए और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने मेरी पहले वाली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप उन क्लास को भी अटेंड कीजिए, जिससे आपकी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर मतलब हकड़ा प्राचीन सरस्वती के नाम से जिसे हम जानते हैं के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरदाना और सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। तो चलिए अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय है। ऑप्शन ए 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, बी 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, सी 3500 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व या डी 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। देखिए, अलग अलग मतों के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो समय है वो भी अलग अलग माना गया है। जैसे कि पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है इसका 3300 से 2500 ईस्वी पूर्व, परिपक्व काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व और उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। और जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 11 लाख हेक्टेयर, 12 लाख हेक्टेयर, 13 लाख हेक्टेयर या 14 लाख हेक्टेयर। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, जो कि 13 लाख हेक्टेयर, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, व्यास नदी या सतलुज नदी। तो इसका आंसर है सिंधु नदी। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए, आपने मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सिंधु नदी का विस्तृत वर्णन मिलता है। मोहनजोदड़ो जो एक मूवी आई है उसमें सिंधु नदी का एक विस्तृत वर्णन मिलता है, उसमें एक सिंधु देवी की पूजा की जाती है। तो जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, व्यास नदी। जो कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा के समय की एक प्रमुख सभ्यता थी, वो घग्गर नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या व्यास नदी। तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी जिसे हम प्राचीन हकड़ा या सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। देखिए, सरस्वती नदी थी और सरस्वती नदी के ही दो पार्ट थे, एक था घग्गर, दूसरा था हकड़ा, और ये नदियां जो हैं अब विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन पुराणों में सरस्वती नदी का हमको बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नामक स्थल कहाँ स्थित है। जी हाँ, हड़प्पा नामक स्थल, ऑप्शन ए पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान या अफगानिस्तान। तो हड़प्पा जो स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा वर्तमान में आता है पाकिस्तान प्रांत में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई। सर्वप्रथम, तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो खोजा गया स्थल है
वो है हड़प्पा। जी, हड़प्पा के नाम से ही हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और इसका पहला खोजा गया जो स्थल है वो हड़प्पा है। देखिए, हड़प्पा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये खोजा गया था तो एक हड़प्पा एक गांव था उस समय, एक हड़प्पा उसके पास में ये खोजा गया, इस कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ा। और चूंकि खोजा गया ये पहला स्थल था, इस कारण इसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। देखिए, हड़प्पा की खुदाई वर्ष 1991 में दयाराम साहनी व सहायक माधो स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई थी। यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि या बेस्त्रोफोदन? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, वो थी बेस्त्रोफोदम स्टाइल में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर वे लिखते किस प्रकार का था। ठीक है, और जैसा कि हमने बात की कि विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता, और जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ स्थित हैं? जी हाँ, सर्वाधिक स्थल, सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पर हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो गुजरात में स्थित हैं। जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सभी स्थल कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। क्वेश्चन 9 है कि 7 बार उजड़कर बसने वाला नगर कौन सा था? जी हाँ, 7 बार उजड़ा है और फिर बसा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 7 बार बसा है और उजड़ा है, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय का एक बहुत ही प्राचीन नगर है। ठीक है, हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं और इसका एक मुख्य नगर मोहनजोदड़ो, इसके नाम से भी हम इस सभ्यता को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था? मुख्य बंदरगाह, उस समय जो व्यापार हुआ करते थे उस समय जो मुख्य बंदरगाह था, है ना, बंदरगाह मतलब जहाज रुकने का स्थान, वो कौन सा था? लोथल, रोपड़, बनवाली या कालीबंगा? तो जो मुख्य बंदरगाह था वो था लोथल, जो कि वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में स्थित है। वो उस समय क्या हुआ करता था? व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, धोलावीरा, गुजरात, राजस्थान, आलमगीरपुर या मेरठ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा स्थल है, धोलावीरा, वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की? सर्वप्रथम, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार बताया भी, अपनी लास्ट क्लास में भी मैंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जिस चीज़ की खेती की गई वो थी कपास की खेती की गई। विश्व में सबसे पहले जो खेती की गई थी वो थी कपास की, जिसे किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पहली बार कपास की खेती की, और इसके साक्ष्य भी हमको मिले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, तो इसके जो अवशेष हैं वो मिले हैं हमको मोहनजोदड़ो। ये एक बहुत बड़ा स्नानागार हमको मिला था, जैसे पूल हुआ करते ना, स्विमिंग पूल, उस प्रकार का एक स्नानागार मिला था। ये एक बहुत ही विशाल स्नानागार था। ये 11.88 मीटर लंबा था, लगभग यदि फीट में बात करें तो 39 फीट, 7.01 मीटर चौड़ा था, फीट में बात करें तो 23 फीट, और 2.43 मीटर गहरा था, लगभग 8 फीट। तो उस समय यदि हम बात करें तो एक विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ पर मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, सोना, चांदी या तांबा? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आयरन से परिचित नहीं थे। आयरन अर्थात लोहा, वो लोहा के विषय में नहीं जानते थे, और उनके पास ज़्यादा अस्त्र शस्त्र भी नहीं हुआ करते थे इसी कारण, है ना, या जो हुआ करते थे वो सोना, चांदी अथवा तांबा के बने होते थे। उनके जो सिक्के हुआ करते थे वो भी चांदी के बने हुए थे। और
अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले? जी हाँ, चावल के जो भूसा हुआ करते हैं ना, उसके साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है बनमाली, रंगपुर, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है रंगपुर से हमको सिंधु घाटी सभ्यता में किसके हमको चावल के साक्ष्य मिले, और उसके जो भूसा हुआ करता है ना, चावल का जो छिलका निकल जाता है, उसके साक्ष्य हमको वर्तमान में रंगपुर में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितने किलोमीटर है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर का है। जी हाँ, पूर्व से पश्चिम तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर का है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? देखिए, पूर्व से पश्चिम तक कितना है? पूर्व से पश्चिम तक है 1600 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण वो है 1100 किलोमीटर। कितना है उत्तर से दक्षिण? 1100 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? जी हाँ, जुते हुए खेत, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनमाली या रोपड़। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हमको कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ है? गुजरात प्रांत में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब की गई? 1921 में की गई। ठीक है, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है वो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व उनके सहायक थे माधो स्वरूप वत्स, उनके द्वारा करवाई गई थी। यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी जो खोज थी 1921 में दयाराम साहनी और उनके सहायक थे माधो स्वरूप वत्स, इन्होंने की थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कब किया गया? तो जो मोहनजोदड़ो है उस स्थल का उत्खनन किया गया है वर्ष 1922 में। 1921 में किया गया किसका? 1921 में किया गया हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया 1922 में। और जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन है वो किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो जो घोड़े की अस्थियां हैं वो मिली हैं हमको सुरकोटदा से। कहाँ से मिली हैं? सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? कालीबंगा, ऑप्शन ए अमलानंद घोष, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या मजूमदार। तो हमने देख लिया कि जो दयाराम साहनी हैं उन्होंने हड़प्पा की खोज की, राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो जो किसकी खोज है? कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो की है अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की, है ना, का उत्खनन किया। क्वेश्चन है 24 कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले? ये हमने पहले भी देख लिया कि बंदरगाह हमको लोथल से मिले, जो गुजरात प्रांत में है ना, जो व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था वो क्या है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी? है ना, मतलब वर्तमान में कितने देश हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। थोड़ी रुकिएगा, प्रॉब्लम ये, हाँ 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, जब इसकी खुदाई की गई 1921 में, तो इसका उस समय जो भारत में जो थे, है ना, ब्रिटिश शासन चलता था, तो उस समय थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सन जॉन मार्शल, इनके द्वारा, ठीक है, जॉन मार्शल, इनके द्वारा क्या किया गया? सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति? जी हाँ, नर्तकी की मूर्ति मिली है हमको
मोहनजोदड़ो से। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा भी होगा ना, या आपने यदि मेरी पिछली क्लास को अटेंड किया होगा तो उसमें भी मैंने फोटोग्राफ के थ्रू उस लेक्चर को समझाया है। तो यदि आप उस क्लास को अटेंड करेंगे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु लिपि में लगभग कितने अक्षर हैं? सिंधु लिपि में, तो सिंधु लिपि में लगभग है 400 अक्षर और ये वैस्त्रोफोदम स्टाइल में है। और सिंधु लिपि एक ऐसी लिपि है जिसे हमने अभी तक समझ नहीं पाया है, या यदि उसे समझ जाए तो हमको और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम उस लिपि को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लिपि किस प्रकार की है, क्या कहना चाह रही है। और ये लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अधिकतम मोहरें किस पदार्थ से निर्मित है? अब देखिए, आज लोहा है ना, लोहा, आयरन की तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उस समय लोहे का ज्ञान था ही नहीं सिंधु वासियों को। तो उस समय जो सिंधु सभ्यता की जो अधिकतम मोहरें थी, ठीक है, वो किससे निर्मित थी? सेल खड़ी के पत्थर से और चांदी से। यहाँ पर दो चीज़ें सही है, चांदी से और सेल खड़ी के पत्थर से, ठीक है। कुछ मोहरों में तांबे का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता था। तो इसका यदि हम सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर है सेल खड़ी के पत्थर से। सेल खड़ी के पत्थर से निर्मित थी, जो मतलब 75% सेल खड़ी के पत्थर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो लोथल है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लोथल बसा हुआ है भोगवा नदी के तट पर, ठीक है, जहाँ पर क्या है, बंदरगाह, ये भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस प्रकार हमारी जो क्लास है यहाँ पर समाप्त होती है। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। और इस तरीके के वीडियोस में और आपके लिए